Hi everyone. We are back again in the second part of my conversation with रूप झुंझुनवाला जी. Thank you रूप जी. आपने दोबारा टाइम दिया मुझे आपसे बात करने के लिए. Thank you so much. थैंक यू दोबारा इनवाइट करने के लिए। Of course, my pleasure. मैं तो वेट ही कर रहा था कि आपसे दोबारा जितनी जल्दी हो सके बात हो. रूप जी, मैं आपसे ये डिस्कस करना, अभी हमने पिछले पार्ट में नॉर्मली आपकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा जाना कि आपकी ये जर्नी कैसे शुरू हुई और आप यहाँ तक कैसे पहुंचे. अब इस पार्ट में नॉर्मली मैं डिस्कस करूंगा अभी आपसे कि हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन, अभी आपकी ज़िंदगी कैसे चल रही है और क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं आपने इस वक्त अपने ज़िंदगी में जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है. और ऑफ कोर्स एक मेरा फेवरेट क्वेश्चन कि ज़िंदगी का मतलब क्या है आपके लिए. या जी तरुण जी, थैंक यू सो मच। एंड एक एक सवाल मैं भी रिकॉल करती जाती हूँ, आपने क्या क्या पूछा। पहला सवाल था मैं फिर से पूछ लूंगा. आप बस या हाँ, अभी आप पहला क्या, सवाल आपका क्या है? अभी हाँ, आप तीनों सवाल एक साथ हो गए। अभी क्या कर रहे हैं आप. हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन राइट नाउ. जी हाँ, तो लाइफ तो पहले जैसी थी, बाहर से सभी वही चीज है, लेकिन मेरे लिए दुनिया बदल गई है क्योंकि मैं हाँ. बदल गई हूँ। हम्म. तो जो ध्यान से मैंने आपको कहा कि अंदर की हमारी, मैंने पाया कि मेरी स्थिति बदल गई। अगर हम्म. इसे आप नॉर्मल लोगों से कनेक्ट करें, समझे कि जब मान लीजिए कोई इंसान दुखी है तो बाहर भले ही दिवाली ही क्यों नहीं मन रही, इंसान के लिए उस दिवाली बेमायने होती है। हम्म. और कोई इंसान अगर खुश होता है तो उसके लिए चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो, उसे हम्म. फर्क नहीं पड़ता है, वो अपनी दुनिया में उड़ता है। जैसे कि ज्यादातर लोग महसूस कर सकते हैं जब किसी के साथ प्यार में होते हैं, जी. तब वो हमेशा उड़ते रहते हैं, उनके लिए दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाती है। तो वैसे ही ध्यान में हम अपने आप को पाते हैं, अपने खुद के प्यार में। तो वैसे ही, और एक जो भ्रांति है लोगों को कि ध्यान से या किसी भी चीज से कि मेरे लाइफ में कोई चैलेंजेस नहीं आएंगे या फिर बाहर सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। जैसे एक हिंदी मूवी में दिखा रहा है कि बस हीरो हीरोइन आए, पेड़ के चारों तरफ गाना गाएं और हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लाइफ, अगर हम ह्यूमन बॉडी में हैं तो चैलेंजेस चैलेंजेस इनफैक्ट मैं उसे बोलूंगी कि हमारे ग्रोथ के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, जिसे हम चैलेंजेस बोलते हैं। ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल. यस। वाओ. तो वो जो हमारे लाइफ में आते हैं, उससे हम एक कदम आगे 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 और बढ़ रहे हैं। लेकिन जब हम उस उसे नहीं समझ पाते हैं तो हम विक्टिम रोल में जाते हैं, हम रोते हैं कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ तूने हम्म. ऐसा क्यों किया। हम्म. लेकिन जब हम उस चीज को ओन करते हैं कि यारे, मैं भी उस छोटे बच्चे के जैसे कर रही हूँ कि जो पहले एग्जाम्स के लिए मम्मी पापा को करते थे, अरे मेरे मम्मी पापा मेरे दुश्मन हैं जो मुझे स्कूल भेजते हैं। जी. लेकिन मम्मी पापा जानते हैं कि मेरे बेटा मेरा बेटी पढ़ लिख लेगी तो इन फ्यूचर वो कुछ कर पाएंगे, अपने जीवन में कुछ बेहतर इंसान बन पाएंगे। जी. ठीक इसी तरह आप अगर परमात्मा को मानते हैं, जो ये वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहूंगी कि परमात्मा हर समय आपके साथ है। जी. लेकिन अगर वो आपको ये चैलेंजेस से निकाल ले, हम्म. तो आप वही बच्चे के जैसे स्कूल में जैसे आप ग्रो कर रहे हो, वो आपका फ्यूचर देख पा रहे, आप नहीं देख पा रहे, नहीं इसलिए देख हम पा रहे. घबरा रहे हैं। करेक्ट. लेकिन सब हमारे फॉर्म में ही हो रहे हैं। तो वैसे ही मेरे जीवन में जो कुछ भी बाहर होती है, लेकिन जो पिछले सेशन में भी आपने पूछा था, वो ठहराव मैंने हम्म. देखा है कि बाहर जो भी हो रही है, अंदर से मैंने उस अवस्था को पाया है, हाँ. जिसे हम कह सकते हैं बुद्धत्व वाली वो अवस्था, जहाँ चाहे बाहर कुछ भी हो रहा है, पता नहीं क्यों अंदर से वो ठहराव है। मतलब आसपास तो कितने भी इसीलिए मेरी जीवन सुंदर है। अगर इसको बड़ी आसान भाषा में बोलूं मैं, आसपास के शोर से आपके मन विचलित नहीं होता है, कुछ भी हो रहा हो अंदर वो शांत भाव हमेशा नहीं। रहता है. यस। कभी कभी हो सकता है कि ऐसा नहीं है कि जीवन में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, हमारे लाइफ में भी होते हैं। तो ऐसा है, मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है, कुछ ही दिनों पहले भी हुआ, साल भर पहले
एक ही सिचुएशन मेरे लाइफ में बार-बार घूम-घूम के आ रही थी। तो मैंने देखा है मेरा उसमें रिस्पॉन्ड करने का जैसे-जैसे तरीका बदला, वो ओके। चीज़ें ईज़ी होते गई। जैसे फिर मुझे और भी समझ में आया कि मुझे कैसे चीज़ें आपको और बेहतर बनाने के लिए हो रही है। हम्म। जैसे ही सिचुएशन वो है, लेकिन मेरा रिस्पॉन्ड करने का वे चेंज हो गया। चीज़ें मेरे लिए वो मायने नहीं रखना शुरू किया। मेरे लिए वो चीज़ें बदल गई बाहर की, और मैंने देखा कि हाँ, आप अपने अंदर उस स्पेस में बने रहते हो तो बाहर नो मैटर कुछ भी हो, आप हमेशा खुश रहते हो, हमेशा अच्छे रहते हो। वो चीज आपके चेहरे पे भी दिखती है। वो अंदर का हुँ, जो जो शांति है, अंदर का जो ठहराव है, वो चमक हुँ, आपके चेहरे पे साफ दिखती है। आपकी आवाज में तो है ही है, पर आपके चेहरे पे भी दिखती है। अ, थैंक यू। मैंने आपने बीच में एक बात बोली जिसको मैं रिलेट करना चाहूंगा कि हुँ, जो जिंदगी में चैलेंजेस आते हैं तो उससे आप सीखते हैं, और जब उसको ओन करना शुरू करते हैं तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू होती है। मैं छोटा सा या इंसिडेंट बताता हूँ। 2016 की बात है जब ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ। 6-8 महीने का एक टाइम आया मेरे लाइफ में जिसमें मैं चीजें ठीक नहीं चल रही थी। मैं बोलूंगा नहीं क्या था, पर थिंग्स वर नॉट राइट, और मैं दूसरों को ब्लेम कर रहा था। मैं हर चीज को ब्लेम कर रहा था कि इसकी वजह से नहीं हो रहा है, उसकी वजह से नहीं हो रहा है, इनकी वजह से नहीं हो रहा है। और मैंने कहीं गया, किसी से बात हुई, कुछ ऐसा, कुछ आध्यात्म से रिलेटेड कुछ हुआ। अचानक से मुझे रियलाइज हुआ कि जिंदगी में जो भी गलत हो रहा है उसका रीजन वो आदमी नहीं है, उसका रीजन मैं हूं। अगर अगर इसके साथ भी मेरा एक्सपीरियंस ठीक नहीं है, इसके साथ भी एक्सपीरियंस ठीक नहीं है, इस चीज के साथ भी एक्सपीरियंस ठीक नहीं है, इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग इन मी। इनमें कुछ गलत नहीं है। जैसे ही मैंने ये ओन किया ना रूप जी, कि प्रॉब्लम मैं हूं, या आप यकीन मानिए मेरी जिंदगी चेंज हो गई। सॉल्यूशंस भी मैं ही फिर मैं ही सॉल्यूशन बन गया जब मैं प्रॉब्लम था। यस। और आपकी आपकी बात उस चीज को वैलिडेट करती है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल या ठीक बोला आप। बहुत सुंदर आपने कहा। यस, इसी तरह जो आपने कहा ना कि मेरी बातें आपको वैलिड करी, इसी तरह जो हमारे पिछले सेशन का भी रिलेट करती जा रही हूँ, जो आपने कहा था कि गुरु होना कितना, वो जिसे मैं गुरु जरूरी है। नाम दे सकते हैं, कुछ इसी तरह के हम 4 जन का जब एक्सपीरियंस सुनते हैं, हमें अपने एक्सपीरियंसेस के वैलिडेशन मिलती है। वाओ, वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। इससे कॉन्फिडेंस आता है, या अंदर या अंदर कॉन्फिडेंस आता है। एक या थोड़ा सा हट के क्वेश्चन पूछता हूँ, बस एक क्वेश्चन। क्या आपको गुस्सा आता है? जी, ज़रूर। ऐसा ऐसा तो। नहीं है। ओके। ऐसे बेसिकली मैं उतनी अ, शांति हूँ मैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ध्यान करने वाले को गुस्सा नहीं आता है, या फिर क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ये सवाल होता है, वो फैमिली में ये चैलेंजेस फेस करते, लोग उन्हें ताना मारते हैं कि तुम कैसा ध्यान करती हो? तुम कैसा ध्यान करते हो कि तुम्हें गुस्सा आता है? तो मैं उनको जवाब देती हूँ कि आप बोलना कि शिव समान ध्यानी नहीं है और शिव समान गुस्सा करने वाला भी गुस्से कोई है करना नहीं। कोई नहीं। भोलेनाथ जैसा कोई तो नहीं है, एग्जैक्टली। भोलेनाथ जैसा कोई नहीं है, तो ऐसा नहीं है कोई ध्यान कर रहा है तो वो इमोशनलेस हो गए हैं। हम्म। इमोशंस आते हैं, सब चीज़ आएँगे, लेकिन हम कितना जल्दी उसके प्रति अवेयर हुए। बचपन से हम जो सुनते आ रहे हैं ना, ध्यान से खाओ, ध्यान से चलो, ध्यान से पढ़ो, यही तो ध्यान है। हम्म। ध्यान करके हमें मिलेगा क्या? अवेयरनेस, हम्म। हम्म। जागरूकता। तो हम्म। हर चीज़ के लिए अभी हम सोए हुए हैं। जब हम्म। हम जाग जाते हैं, वही ध्यान का हमें जो फ्रूट है, हम्म। वही है। तो जब आप जाग जाते हैं, उस गुस्से के प्रति भी आप अवेयर होते हो कि मुझे गुस्सा आ रहा है। हम्म। हम उस समय चूज़ करते हैं कि मुझे यहाँ गुस्सा करना है या नहीं करना है। हम्म। तो कितना बार बाहर आपको देख के लगेगा ये गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन समटाइम्स हम चूज़ करते हैं कि हमें यहाँ गुस्सा करने की ज़रूरत है, है। तो यहाँ मुझे गुस्सा करना है। अ, बिल्कुल ठीक। और जैसे जैसे आप ये बातें बोल रहे थे तो एकदम से मैंने सोचा कि ये शब्द कितना साधारण है, ध्यान। और हम इसको दिन में कम से कम हजारों बार यूज करते हैं। कभी अपने हस्बैंड के लिए, कभी अपनी वाइफ के लिए, कभी अपनी माँ के लिए, बेटे के लिए, पिताजी के लिए, बच्चों के लिए। ये काम ध्यान से करो। ये क्यों किया या तुमने? ये ग्लास तुमसे क्यों गिर गया? ध्यान से ग्लास पकड़ो। हुँ, तुमने खाना नीचे क्यों गिरा दिया? तुम ध्यान से खाना खाओ। पर हाँ, या जब मेडिटेशन से ध्यान को जोड़ते हैं तो हम सीधे
इमेजिन करते हैं कि आंख बंद करेंगे और कहीं कनेक्ट हो जाएंगे। पर या ध्यान वही है कि आप कुछ भी कर रहे हो, आप उसके प्रति कॉन्शियस हो, अवेयर हो। आपको पता है कि अगर आपने ये चीज यहाँ से उठाई है तो यहाँ रखी है। हम या जो जो वीडियो देख रहे होंगे उनके साथ, कईयों के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ होगा कि वो घर को लॉक लगा के चले जाते होंगे, और नीचे जब जाते हैं तो उनको याद आता है कि मैंने लॉक लगाया है कि नहीं लगाया है। वो नहीं भूल लगाया जाते हैं। तो ध्यान वही है कि आपने जब लॉक लगाया तो आप अवेयर हो कि मैं लॉक लगा रहा हूं या लगा रही हूं, ताकि यस नीचे जाके आपके माइंड में वो डाउट ना आए कि मैंने लॉक लगाया था कि नहीं लगाया था। क्या यही ध्यान है? एग्जैक्टली। यही ध्यान है। यस यस, जागरूकता, अवेयरनेस ही ध्यान है। हम तो आजकल क्या होता है ना, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं मोबाइल देख रहे हैं, किसी और से बात कर रहे हैं, हम मोबाइल में लगे हुए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। ध्यान यही है जो आपने कहा तरुण जी, वही है कि एक टाइम पे कंसंट्रेट करके एक ही चीज में, अगर आप फैमिली के साथ हैं तो उस मोमेंट को पूरी तरह आप जी रहे हैं। कहीं आप गए हैं, आप उस दो चार फोटो वोटो ले लिए, ठीक है, लेकिन वहां को भी एंजॉय करना। हम्म। लेकिन अभी आप देखेंगे ज्यादातर लोग क्या है, जो हम कहीं गए हैं उस जगह की, उस ग्रीनरी को, उस ब्यूटी को नहीं एंजॉय करते हुए पूरा टाइम, जितना देर रहते हैं पूरा टाइम सिर्फ फोटो ही देखते रहते हैं। फ्यूचर में जो लाइक्स मिलेंगे, फ्यूचर में हमें जो मिलेंगे, हम उसके बेस पे हम उस जगह को, उस प्रेजेंट मोमेंट को नहीं जीते हैं। तो हम्म। ध्यान क्या है, न पास्ट न फ्यूचर, प्रेजेंट को पूरी तरह से जीना और वाह। एक एक पल को जीना। एक एक पल को जीना। वेरी नाइस, हम्म, वेरी नाइस। मुझे हम्म। बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके, सच में मुझे बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सेशन हो मुझे गया ये। रूप जी, हाँ, अब हम बात करते हैं कि हम्म, आपकी इनिशिएटिव्स के बारे में। क्या क्या चीजें हैं जो आप करवाते हैं, क्या क्या कर रहे हैं, और किस तरह के फायदे लोगों को हो रहे हैं उन चीजों से? अभी हमारे इसमें बहुत अलग अलग कोर्सेस आते ही रहते हैं। एवरीडे हमारा मॉर्निंग मेडिटेशन चलता है, ओपन फॉर ऑल है, दैट हम्म। इज फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी उसको कर सकता है। और टाइम टू टाइम जैसे हमारा एक बुक है मैजिक बोल के, जिसका बेसिकली मैजिक है ग्रैटिट्यूड का मैजिक, किस तरह से ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से आपका लाइफ में चेंजेस आ जाता है हर फील्ड में। तो हम्म। वो हमारा अभी चल रहा है, टाइम टू टाइम हम लोग ब्रेक ले लेके करते रहते हैं। जी। और हमारा साल में एक बार एक कोर्स हम लोग लाते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म अनुभूति बोल के। जी। जो जो चीजें फॉलो करके मुझे और मेरे साथ और भी जो हमारा टीम मेंबर्स है, हम लोग सेम ही रास्ते पे चल के हम सबको वही चीजें मिला जो मुझे मिला है, तो हम सब एक कम्युनिटी बना के, एक ग्रुप बना के, हम लोग 4-5 लोग एक साथ काम करके हम लोग एक कोर्स लॉन्च किए हैं। तो वो हमारा साल में एक बार आता है। और टाइम टू टाइम अलग-अलग चीज़ें आते हैं। बच्चों के लिए हमारा सैटरडे फिज़िकल सेशंस होते हैं घर यहाँ पे कोलकाता में, योगा सेशंस मैं करवाती हूँ। जी। तो इसी तरह से चलते रहते हैं, मेडिटेशन, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य जो मुझे मिला है उससे रिलेटेड टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहते हैं, लेकिन हाँ, मॉर्निंग मेडिटेशन अभी हमारा कंटिन्यू चलता है। ओके। तो जो ये सेशंस हैं सारे जितने भी आपने बताए, क्या ये सारे पेड हैं या ये फ्री हैं? जैसे हमारा मॉर्निंग मेडिटेशन फ्री है, और मैजिक का जो सेशन है बुक रीडिंग पार्ट, वो हमारा फ्री है। उसके साथ हम लोगों ने अभी एक प्रैक्टिकल सेशन लाए हैं 30 मिनट्स का, वो हमारा चार्जेबल है। जी। तो जहाँ हमें लगता है कि हाँ, यहाँ हम, और हमारा भी बहुत टाइम एनर्जी जाता है उसमें, हम लोग क्या कराएँगे, क्या नहीं कराएँगे, तो एक वैल्यू क्रिएट करना। जैसे हम आज सभी कोई अच्छा काम कर रहे हैं, एक टीचर भी पढ़ा रहा है, डॉक्टर भी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन मैंने देखा स्पिरिचुअलिटी में लोगों के अंदर एक मनी को लेके एक बिलीफ है कहीं न कहीं, जी। कि हमें सब चीज़ फ्री। और इसी ये एक वजह है जिसकी वजह से लोग इस प्रोफ़ेशन को चुनना नहीं चाहते हैं। राइट। राइट। बहुत बड़ी बात बोली तो आपने। हम्म। हाँ, तो मैंने जब किया तब ऐसा था कि जो मैंने कोर्स किया था, मुझे एक कोर्स याद है, मुझे वो कोर्स करना था और मुझे 30,000 मेरे बैंक में था, और उस कोर्स का फीस भी था 30,000 ही। हम्म। तो मैंने सर को बोला कि सर, और मेरी फ्रेंड जो थी वो बोली मैं नहीं दे पाऊँगी। मैंने बोला मुझे तो करना है और मुझे कोई कंपनी चाहिए। तो मैं हम्म। बोली सर, मेरा मेरा पेमेंट तो मैं कैश पेमेंट कर दे रही हूँ और इसका भी मैं आपको दूँगी, लेकिन मैं इंस्टॉलमेंट में दूँगी।
वाओ! अच्छा। तो मुझे समझ में आया कि हम किस चीज़ की वैल्यू करते। मैंने उस चीज़ की इतनी वैल्यू की थी कि उसके आगे मुझे पैसे कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि मेरी प्यास जो थी, जी, उसके आगे मेरे लिए मनी मैटर नहीं कर रही थी, और जितना मैंने स्पेंड किया उससे कई गुना ज़्यादा मुझे मिला भी। तो ओके। ये नहीं कि वो खर्च कर दिए तो मेरे खत्म हो गए। तो ये भी मुझे समझ में आया, एक हमारा माइंडसेट है। जी, तो जब तक आप यूनिवर्स को ये नहीं बताते हैं कि मैं इसको पाने के लिए किसी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ, तब तक आप भी उस चीज़ को कहीं न कहीं लिमिटेशंस में बंधे जी, रहते हैं। जी। तो मैंने वेरी देखा नाइस। कि मैंने बस चूज़ किया, अपना इंटेंशन डाला, ऐसे ही मैंने एक कोर्स किया था, 1.5 लाख रुपए था उसका। ओके। मेरे पास नहीं था, लेकिन मैंने इंटेंशन डाला कि मुझे ये करना है, हुँ, और हुँ। आप बिलीव करोगे तरुण जी कि वो मनी बहुत मैजिकल वे में मेरे पास आया, और मैंने वो कोर्स किया। वाओ! एक बार आपने तो ये डिसाइड सब, किया। ओके। हाँ, यही समझ में आया कि हमारा लिमिटेशन माइंड का ही माइंड का ही लिमिटेशंस है। है। माइंड और हाँ, अध्यात्म से जब आप जुड़ते हैं तो आपके ये शैकल्स ब्रेक होते हैं। माइंड की जितनी भी या आपकी धारणाएँ, गलत धारणाएँ हैं, वो खत्म होती हैं। अ, यस। मेडिटेशन को लेके मैं ऑफ कोर्स एक चीज़ और पूछूँगा कि ये जो आपका मॉर्निंग सेशन होता है सेलिब्रेट कॉन्शियसनेस का, उससे तो लोग ऑनलाइन हुँ, आपसे जुड़ ही सकते हैं। इन हिंदुस्तान में अगर कोई वीडियो देखता है, उसको पता चलता है, तो कहीं से भी दुनिया में कहीं से भी जुड़ सकता है आपके साथ। क्योंकि आप इंडिया जी, के टाइम बिल्कुल। पे 6 एएम इंडिया के टाइम पे आईएसटी आप वो सेशन लेते हैं, 6 से 7 बजे का सेशन होता है। हुँ। तो उसके लिए कैसे जुड़ सकता है कोई आपसे अगर जुड़ना चाहे तो? और बाकी चीज़ों के लिए जुड़ने के लिए क्या उसका कोलकाता में होना ज़रूरी है या वो भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं चीज़ें? ऑनलाइन अवेलेबल है हमारे सारे कोर्सेज़ अभी, सिर्फ़ बच्चों का हम लोगों ने ये कोरोना पीरियड में हम लोगों ने ऑनलाइन किया था, लेकिन बच्चे लोग क्या होता है, थोड़ा-सा उतना लैपटॉप के सामने बैठना नहीं चाहते हैं, हम लोग कुछ एक्टिविटी करा रहे हैं, तो इसलिए बच्चों का हम लोग ज़्यादातर सामने-सामने प्रेफ़र करते हैं, बाकी हम लोग सारे सेशंस फिज़िकली ही करवा रहे हैं। हुँ, हुँ। और टाइम टू टाइम मैं रिट्रीट में भी लेके जाती हूँ लोगों को, स्पिरिचुअल रिट्रीट। ओके। जैसे अभी मार्च में हम लोग बोध गया लेके जा रहे हैं। जी। हाँ, पढ़ा है तो मैंने। हाँ, जी। तो हुँ, ये भी हमारा एक ऐड ऑन होता है, जहाँ अलग-अलग जगह से लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग एक साथ फिज़िकली मिलते हैं और काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ करते हैं। और बोध गया, जहाँ भगवान गौतम बुद्ध के उनका जो महाबोधि वाला मंदिर है, वहाँ बैठ के भी हम लोग अब जहाँ जाते हैं वहाँ सब ग्रुप एनर्जी में मेडिटेट ही करते हैं। मंदिर में भी जाते हैं तो वहाँ जाके भी मेडिटेट ही करते हैं। तो वॉव! इस तरह के हमारा कहीं से भी, कोई भी शहर से कहीं से भी लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो आप मुझे डिटेल्स दे दीजिएगा, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा श्योर, श्योर, और लोग श्योर। उस माध्यम से आपसे जुड़ पाएँगे। और जी। जो आपकी कम्युनिटी है, वो भी पूरे इंडिया में है या ऐसे आई मीन जो आप मेंबर्स हैं, जो इस संस्था को चला रहे हैं या वो सारे कोलकाता हाँ, बेस्ड ही हैं? कोलकाता में भी है, बाहर में भी है, अभी ओके। ऑनलाइन है तो हम लोग पूरा टीम वर्क होता है, तो ज़ूम होने से हमारे लिए बहुत ही एक तरह से ब्लेसिंग हो गया है हमारे लिए, कि कहीं से भी कोई भी कनेक्ट कर सकते हैं और कोई भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जैसे आप इतना दूर बैठे और हम लोग दोनों एक साथ बैठ के बात कर रहे हैं। वेरी नाइस, बात येस, कर रहे हैं। ऑफ कोर्स, या यस। ठीक है। तो मुझे लगता है टाइम अभी भी थोड़ा-सा कम है, इतना मज़ा आ रहा है। मुझे एक चीज़ जाननी थी और ये मेरा क्वेश्चन भी है कि मेडिटेशन को लेके कोई मिसकंसेप्शन भी है क्या रूप जी? बहुत मिसकंसेप्शंस हैं। अ, मिथ्स बहुत सारे, जैसे कि एक आपने हम लोगों ने डिस्कस किया, गुस्सा नहीं करना चाहिए हुँ, ध्यानी हुँ, लोगों को, हुँ। या फिर आप हमेशा किसी भी चीज़ के लिए आप हमेशा हाँ, हाँ बोलो। कि एक होता है ना कि अगर आप अपने लिए सोच रहे हो तो आप बहुत सेल्फिश है, लेकिन जो लोगों को सेल्फिश नहीं, सेल्फ इश्क सिखा रहे हैं। सेल्फिश, ओके, यस, खुद वेरी से नाइस। प्यार करो, कि जब तक सेल्फिश, हम दूसरे से, हम ज़्यादातर क्या होता है, देखिए रिलेशनशिप में भी यही होता है कि तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं है, आपके पास मेरे साथ समय नहीं है। लेकिन जब हम खुद से प्यार करते हैं, खुद को एक्सेप्ट करते हैं, हम सबको एक्सेप्ट करते हैं, वो जैसे है वैसे स्वीकार करते हैं। तो इसीलिए मैं इसे सेल्फिश नहीं, सेल्फिश कहती हूँ। सेल्फिश, ओके। और ध्यान से रिलेटेड बहुत लोगों को और मिथ होते हैं कि कुछ पर्टिकुलर ऐसे ड्रेस पहनने चाहिए, जो हुँ, होते हैं वो गेरुआ वस्त्र या व्हाइट वस्त्र ऐसे ही पहने।
माला-वाला पहने, तो ऐसा कुछ नहीं। आप एक बाहर से ओशो की अगर आप कभी सुने हैं, मैं ओशो को भी बहुत फ़ॉलो करती हूँ, मुझे भी उनका बहुत पसंद आता है, उनका जो अ, वो जो बोलते हैं, तो ओशो का एक वर्ड है ज़ोरबा दा बुद्धा। अच्छा। छोटा-सा शब्द है लेकिन इसकी गहरी मतलब है, मुझे हम्म। बहुत पसंद है, कि बाहर से आप इस तरह से ज़ोरबा मतलब आप पार्टी कर रहे हो तो खुल के पार्टी कर रहे हो। जी। आप अपने नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल फैमिली, बच्चे सबके साथ एन्जॉय करते। बोलते हैं ना आफ्टर एनलाइटेंड और बिफोर एनलाइटनमेंट आप में क्या फ़र्क है? तो जी। बोलते हैं कि कुछ नहीं, पहले भी मैं सब्ज़ी लाता था, अब भी सब्ज़ी लाता सब्जी हूँ। लाता हूँ। तो ऐसा नहीं कि आपके कुछ अलग से आपके कुछ सींग उठ जाएँगे या कुछ और चेंजेस आ जी। जाएगा, ऐसा जी। नहीं है। अंदर की स्थिति बदलती है। जी। तो अंदर से आपको बुद्ध बनना है, अंदर से शांत होना है, अंदर से उस अवस्था को पाके अंदर से जगना, तो उस स्थिति को कहा जाता है बुद्धत्व। और बुद्धत्व। बाहर से आप सब कुछ एन्जॉय करो, फैमिली को, फ्रेंड्स को, पार्टी करो, शॉर्ट ड्रेस पहनो, सब कुछ। तो दैट इज़ कॉल्ड ज़ोरबा द बुद्धा। तो ऐसा नहीं है कि एक मेडिटेटर है तो आपको हमेशा अ, पर्टिकुलर कुछ ऐसा ही कपड़े पहनने चाहिए, ऐसे ही माला-वाला पहनना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बल्कि ये तो बुद्धा के जीवन की खुद की कहानी है, जो या मिसकंसेप्शन से रिलेटेड। जैसे ही उनको एनलाइटमेंट हुआ, आँखें खोलते ही उन्होंने सबसे पहले चीज़ें बोली कि चलो कुछ बना के खाते हैं। और हाँ, जब उन्होंने बोला लेट्स ईट, तो उसी वक़्त उनके 5 शिक्ष जो उनके फॉलोवर थे, शिष्य थे, छोड़ के चले गए कि चले गए कि ये इनका तो ये तो भटक गतिमत गया। स्ट्रक होया। ये तो भटक गया। वो अलग यस, बात है कि बाद में सबसे पहले उन्होंने उन्हीं 5 शिष्यों को ज्ञान दिया था और ही चोज़ द या मिडल पाथ। मतलब इतना भी ना करो कि आप खत्म हो जाओ और इतना ढीला भी ना छोड़ दो कि चीज़ें रह जाएँ। और मिसकंसेप्शन की बात आई तो जो मेरे ऑडियंस आपको देख भी रहे होंगे, तो आप जब भी आप जैसे मैंने लास्ट वीडियो में देखा, इस वीडियो में तो मैंने ध्यान नहीं दिया, पर टैटूज़ है, जैसे आपके राइट हैंड में टैटू है, तो हो सकता है हाँ, हाँ, यहाँ किसी के माइंड में आ जाए कि ये तो टैटू लगवाया हुआ है, तो ये मेडिटेशन कैसे करवा सकते हैं? तो आपने वो बात अभी क्लियर की जी, कि ये मिसकंसेप्शन है। हाँ, ये बिल्कुल या मिसकंसेप्शन है कि हम भी इंसान हैं, जो मेडिटेट करवा रहा है वो भी इंसान है, उसकी भी वही ज़िंदगी है जो आपकी ज़िंदगी है। ये बस एक एग्ज़ैक्टली, सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं, यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। ये चीज़ों को यस। तो बाहर ढूँढने की बजाय अपने अंदर ढूँढते हैं। यस, तो आप किसी को जज नहीं करते हैं कर सकते हैं। कोई अगर शॉर्ट ड्रेस ड्रेस में है या किसी भी अपना पर्सनल चॉइस है, सबकी अपनी फ्रीडम है, अपनी लाइफ है। तो आप ये बाहर से किसी का ड्रेसिंग देख के आप जज कर रहे हो तो वो आपकी लिमिटेशंस है। आपके लिमिटेशंस कि हैं। अगर हाँ, आप अपनी धारणा के हिसाब से किसी और को जज करें, जबकि मैं किसी और को बता ही नहीं सकती कि कौन कितना कौन-सी स्थिति में है। आप अपने आप को अगर जान लो वही बड़ी बात होगी। वेरी हम खुद नाइस। को तो जानते ही नहीं हैं और दूसरे को हम सोचते हैं कि हम उसको टैग लगा दें। वेरी तो किसी को आउटर लुक देख के हम कभी भी नहीं जान पाएँगे कि वो कौन-सी स्थिति में जी रहा है और वो किस अवस्था में है। और वो अंदर से कैसा है। वेरी नाइस। अंदर कैसा है? बहुत बढ़िया। यस। वेरी वेल सेड। बहुत बढ़िया रूप जी, बहुत अच्छी तरह डिस्क्राइब किया आपने। अब 1-2 क्वेश्चन्स और फटाफट ले लेता हूँ मैं आपसे। अगर आपका बहुत टाइम श्योर, लिया है श्योर। तो फिर मैं आपको फिर बोलूँगा कि नहीं, यस आप रेस्ट कर सकते हैं। अ, एक तो मेरा जैसे मैंने बताया था कि तीसरा क्वेश्चन तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन था। ज़िंदगी का मतलब क्या है रूप जी के लिए? और वो किस तरह से जीना पसंद करती हैं अपनी ज़िंदगी? यस। ज़िंदगी का मतलब अब बस यही है कि हर पल जीना। मैं जहाँ हूँ, जिस वक़्त हूँ, अगर मैं घर पे हूँ, तो मेरे को जैसे अब अपने से जो बोलते हैं ना रियलाइज़ेशन, पहले ऐसे होता था ना कहीं बाहर चलते हैं, घूमने चलते हैं। अब पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब अपने घर पे रहती हूँ, मैं अपने बिस्तर पे भी लेटी हूँ, कभी-कभी अंदर से खुद को ही लगता है वॉव! हेवन में हूँ। एक ब्यूटीफुल, वो वेरी नाइस। यस तो वो अंदर से वो फीलिंग खुद का मैं देख रही हूँ कि हाँ तो इसीलिए मैं समझ रही हूँ कि आपको कोई और आपको वो लेबलिंग या मार्का आपको नहीं बताएगा कि आप कौन-सी स्थिति में हो। आप हुँ, खुद ही अपने आप को देख सकते हो कि हाँ, मैं अब घर पे रह के इतनी संतुष्ट, इतनी खुश, इतना अच्छा फ़ील करती हूँ कि इनफैक्ट मुझे बाहर जाने के लिए थोड़ा-सा लगता है कि अच्छा बाहर जाना है, थोड़ा-सा पैकिंग-वैकिंग करना, थोड़ा-सा वो
वो है, तो चलो ठीक है। और पहले एक होता यार कितना घर में रहेंगे, कहीं चलते हैं, तो जहाँ है, जैसे है, जहाँ भी जा रहे हैं बस उस पल को, उस मोमेंट को फुल्ली जीना, फुल्ली एन्जॉय करना, फुल्ली प्रेज़ेंट रहना उस मोमेंट में। और अब इसके साथ एक और ऐड करना चाहूँगी, अब ये नहीं कि सिर्फ़ बंद आँखों से ध्यान, अब वो जो पहले मैंने कहा ना कि हम लोग बचपन से बोलते हैं खुल ध्यान से चलो, ध्यान से खाओ, अब वो एक अवस्था है कि जहाँ खुली आँखों से भी हर पल वो ध्यान वाली अवस्था, अवेयरनेस की जब आप प्रैक्टिस करते हो और कहीं न कहीं वो बिंग आप बन जाते हो, तो हर पल ध्यान में ही हम रहते हैं। वाह, ब्यूटीफुल। तो कोई एक छोटा-मोटा टिप्स दे सकें किसी को शुरुआत करने के लिए मेडिटेशन, अगर एक लाइन में कुछ बता पाओ यस, आपकी, कहाँ से शुरुआत कर सकता है कोई इंसान? कैसे शुरुआत कर सकता है? अभी अगर कोई शुरू करना चाहे? यस। ध्यान कुछ नहीं, हम बहुत कुछ सीखते हैं, समझते हैं और इसीलिए हमें इतना सुन-सुन के कहीं न कहीं हमको भी लगता है पता नहीं कैसे ध्यान करते हैं। जैसे मेरे साथ भी था, पहले था कि इस तरफ आसन करके बैठो, इस ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करो, तो ध्यान ऐसा कुछ नहीं है, जो समय आपका ध्यान लग जाए वही ब्रह्म मुहूर्त है। तो ऐसा वॉव! कुछ भी नहीं है, कोई समय है, कोई आसन है, कोई दिशा है, कुछ भी नहीं है और इसके लिए कुछ नहीं करना, बाहरी जो आपने चीज़ें बाहर से ले रखी है, उन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। मोबाइल छोड़ दीजिए, फ़ोन छोड़ दीजिए, फ़ोन बेल बज रहा छोड़ दीजिए और सहज सरल आपकी जो नेचुरल स्थिति है, आप हो, आपकी साँसें हैं जो जन्म से आपकी दोस्त है, आपकी फ्रेंड है और जब आप शरीर छोड़ेंगे तब तक आपका साथ निभाती है, बस इस फ्रेंड के साथ हो लीजिए। यही ध्यान है और कुछ नहीं है। अपनी साँसों को ऑब्ज़र्व करिए। बस अपनी आती हुई और जाती हुई साँसों को देखें और ये क्या होता है हमारे इसके पीछे भी एक साइंटिफिक एक एक चीज़ें के साथ एक्चुअली मैं थोड़ा-सा ज़्यादा आपको थोड़ा-सा लंबा चला जाता है इसीलिए, नहीं, नहीं, कि कोई बात नहीं। थोड़ा-सा साइंटिफिक टर्म्स में मैं आपको समझाना चाहूँगी छोटा-सा, कि एक दिन में एक नॉर्मल इंसान 60 से 70 हज़ार थॉट्स हमारे दिमाग में चलते हैं। तो जी। जब हम साँसों के साथ बैठते हैं, हमारे धीरे-धीरे ये थॉट्स कम होने लगते हैं। तो हुँ, जैसे-जैसे हमारी थॉट्स कम होती है, हम परम वो शांति को फ़ील करते हैं, हमारी इंट्यूशंस हमें गाइड करती है, बोलते हैं ना आपकी अंतरात्मा आपको गाइड करती है। जी, तो इसी के लिए हमें साँसों के साथ बने रहना क्योंकि हमारे इस मंकी माइंड को आदत है कि दिन भर एक डाल से दूसरे डाल तो उसको एक काम देना पड़ता है कि जी, चलो तुम कुछ नहीं करो, सब छोड़ दो, साँसों को देखो। तो जी। साँसों को देखना ध्यान नहीं है, ध्यान की अवस्था तक पहुँचने का एक मार्ग है। वॉव! मुझे नहीं यस। मालूम था ये। मुझे नहीं मालूम था। मुझे अच्छा, लगता था ध्यान का मतलब है अपनी साँसों को ऑब्ज़र्व कर रहे हो तो आप ध्यान में हो। नहीं, नहीं, और आपने नहीं। बिल्कुल ठीक बोला। एक आम आदमी के लिए, मेरे जैसे इंसान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ही ध्यान में ये आता है कि जैसे मैं आँखें हुँ, बंद करता हूँ, हज़ारों तरह के ख़्याल मेरे माइंड में आने लगते हैं या और मैं उन्हीं ख़्यालों में ड्रिफ्ट हो जाता हूँ। फिर मुझे अपने आप को कॉन्शियसली बोलना पड़ता है कि ओके, ये थॉट आया है, इसको रहने दो, वापस अपनी हुँ, आँखों को कॉन्संट्रेट करने की कोशिश करो। तो ये बहुत यस, अच्छा तरीका बताया आपने, पर ये बात बिल्कुल नई है मेरे लिए कि ओके, साँसों को ऑब्ज़र्व करना इज़ नॉट ध्यान, वो एक मार्ग है। सो थैंक यू यस सो मच फॉर और जी, जी, जी। इसके साथ और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, जो हम वर्ड यूज़ करते हैं ना साधना, जी। साधना मतलब हमें अपनी साँसों को साधना है। आह! यही है कि हम साँसों को साध रहे हैं। ऐसा नहीं बहुत लोग बोलते हैं कि हम ध्यान इतने दिन से ध्यान कर रहे हैं, विचार आ रहे हैं, विचार आएँगे। हम ह्यूमन बॉडी में हैं, विचार आएँगे, इसी को साध रहे हैं। जी, यही तो तप है। यही यही तप तप है। कर रहे हैं उस अवस्था को पहुँचने के लिए जहाँ हम विचार शून्य अवस्था तक पहुँचे। जो हम ध्यान में अगर 1 मिनट भी विचार शून्य अवस्था को टच करते हैं, वही ध्यान है। ब्यूटीफुल, बहुत या बढ़िया, बहुत बढ़िया। अ, ठीक है, जाते-जाते मैं बहुत लंबी बात कर ली। मेरा तो दिल नहीं चाह रहा है कि मैं इस कन्वर्सेशन को खत्म करूँ, लेकिन आपका बहुत एक और क्वेश्चन मुझे याद आई, उसका मैं आंसर लास्ट में करना चाहूँगी कि जी, ध्यान से कितने लोगों को बेनिफिट्स मिले। येस, या ऑफ कोर्स, या, या श्योर। तो मैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने बहुत सारे बीमारियों से बाहर आए हैं, ओह! ध्यान के बाद जिसमें से बहुत लोग ऐसे थे जो डिप्रेशन जो कि आजकल बहुत नॉर्मल बीमारी हो रखी है। हुँ, हर डिप्रेशन से तो आप बहुत ईज़िली बाहर आ सकते हैं ओके, और भी
यस, और भी बहुत सारे बड़े-बड़े कोई भी बीमारी आप लीजिए, एक बुक है यू कैन हील योर लाइफ बोल के। जी। उस बुक के थ्रू हम लोग भी लोगों को हेल्प करते हैं कि बेसिकली हमारे जो भी बीमारी हम सोचते खाने-पीने की वजह से या कुछ बाहरी चीज़ों पे हम ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, लेकिन इस बुक के द्वारा और बहुत सारे रिसर्च से हम लोगों ने समझा कि जो हम बीमार पड़ते हैं हमारे खुद के इमोशंस की वजह से। हुँ, ओके। तो हम क्या करते हैं, पत्तों पे पानी दे रहे हैं, जहाँ कि हमें जड़ पे पानी देना चाहिए पौधे को। तो जब ओह! हम अपने इमोशंस पे काम करते हैं, तो अपना हमारी बीमारी वगैरह अपने आप सेल्फ हीलिंग होने लगती है। तो इसीलिए ध्यान और ज्ञान, सज्जन सांगत्य सब मिलके आपको कंप्लीट और एक सुंदर जीवन जीने की कला सिखाती है। तो मैं आप सबको जो ये वीडियो देख रहे हैं वेलकम करना चाहूँगी कि आप भी जब जागो तब सवेरा, कोई बात नहीं आपका कोई भी ऐज हो, जो भी आपकी उम्र है, आज से अभी से आप शुरू करें। बोलते हैं ना कि घर से निकल पड़े तो एक दिन हम पहुँच ही जाएँगे। जो पहुँचेगा तो वो नहीं जो निकला ही नहीं, तो जी, क्यों ना हम शुरू निकल करें। तो चले, फिर एक हाँ, दिन पहुँच ही जाएँगे। बिल्कुल। यस, मैं थैंक उम यू, मैं थैंक यू उ सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद कई लोगों के माइंड में जो क्वेश्चन्स थे मेडिटेशन को लेके, ध्यान को लेके, उनका आंसर मिला होगा। और अगर कोई ना कोई वो बहाना ढूँढते थे इसको नहीं करने का, तो शायद आज वो आपसे इंस्पायर होके उस चीज़ को फ़ॉलो करना शुरू करें, मेडिटेशन करना शुरू करें। एटलीस्ट मैं तो शुरू करने वाला हूँ। अब मैं सिर्फ़ वंडरफुल, आपकी आपकी कॉल्स के माध्यम से नहीं, बल्कि उसके अलावा भी मैं इससे जुड़ूँगा और बढ़ाऊँगा इस एक्टिविटी को। बुक्स वंडरफुल, बुक थैंक तो यू। बुक तो आपने बता ही दी ऑलरेडी। एक बार फिर यस, से रिपीट कर देंगे कौन-सी बुक थी जो आपने बोला जिसके माध्यम जो आप गाइड कर सकें लोगों को? व्हाट वाज़ द नेम ऑफ या द बुक? यू कैन हील योर लाइफ बुक है, इसके जी, ऊपर मैं सेशंस भी लेती हूँ। बहुत ईज़ी लैंग्वेज में मैं लोगों को समझा पाऊँ, इसलिए मैं जब इसका क्लासेस लेती हूँ, मैंने इसका पूरा पीपीटी बना के मैं उसको डिस्क्राइब करते हुए क्लासेस लेती हूँ बेसिकली। ओके। तो यू कैन हील योर लाइफ, जो भी किसी भी फिजिकल चैलेंजेस, कोई भी बीमारी आपको है, ये बुक आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। एक और बुक मैं रिकमेंड करना चाहूँगी, जिस बुक को पढ़ के बहुत लोग आध्यात्मिकता में नहीं है, लेकिन इस बुक से इंस्पायर होके उन्होंने ध्यान को और आध्यात्मिकता को चुना है, वो है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। जी, जी। यस, तो ये बुक मैंने भी पढ़ा है और मेरे जीवन के ध्यान की इस पड़ाव में इस बुक ने भी काफ़ी मुझे गाइड किया है, तो आप सब भी ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं, लेकिन शुरुआत में मैं अभी लंबा लिस्ट बोल दूँगी तो सब कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। अभी आप ये 2 बुक को लेके चलिए, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी एंड यू कैन हील योर लाइफ। बिल्कुल। मैं तो ज़रूर पढ़ने वाला हूँ इन दोनों बुक्स को। मुझे पिछले मेरे यस, मैं पिछले एक वीडियो बनाया था उसमें कविता जी मेरे साथ जुड़े थे। उन्होंने भी ये बुक रिकमेंड की थी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ हाँ। योगी। तो ज़रूर मैं इस बुक को पढ़ूँगा। और जाते-जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे प्यारा-सा? वैसे तो आपने जो भी बातें बोली हैं सब एक शानदार मैसेज है, चाहे वो आपकी लाइफ़ की जर्नी थी, चाहे कुछ एक्सपीरियंस थे। पर कुछ स्पेशल बोलना चाहेंगे जाते-जाते मेरी ऑडियंस को? बस यही बोलना चाहूँगी कि ये आपकी चुनाव है, आपकी लाइफ है, हमारी चॉइस है कि हम सुबह हो गई, फिर भी अगर आपकी चॉइस है कि मैं अभी भी सोया रहूँ, तो सोए रहने में किसी और का कोई नुकसान नहीं है, नुकसान हमारा ही है। सुबह की हुँ, जो फ्रेश एयर है, सुबह की उठ के मेरे दिन जो बहुत कुछ मैं कर सकता था, वो दिन बहुत छोटा हो जाता था। तो जी, इसी तरह जितना जल्दी जल्दी हम जाग जाएँ, जी, अपने जीवन में हम इन चीज़ों को जो हम एक लेबल लगा दिए कहीं न कहीं आध्यात्मिकता कुछ अलग है, किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए, ऐसा नहीं है। ये हमारे जीवन का एक पार्ट है, जो हम जितना जल्दी अपनाएँ, हम अपने जीवन को और सुंदर इस जर्नी को और सुंदर और खूबसूरत बना सकते हैं। तो चलिए, हम सब मिलके हेवन ऑन अर्थ इस अर्थ को हेवन बनाएँ और इसमें सिर्फ़ एक तरुण, एक रूप नहीं, हम सबकी को-क्रिएशन ज़रूरी है। और जैसे मोदी जी का एक है ना कि स्वच्छ भारत, हम हुँ, अपने घर की ज़िम्मेदारी लें, घर को सफाई करने का अगर हर कोई अपने घर की ज़िम्मेदारी ले, तो पूरा भारत एक दिन में स्वच्छ भारत बन सकता। बिल्कुल। ठीक इसी तरह आप अपनी अवेकनिंग की ज़िम्मेदारी लें।
बाकी बिल्कुल, किसी की आपकी चिंता बाद में, पहले खुद की चिंता खुद की चिंता। कि पहले मैं अपनी अपनी सफाई की ज़िम्मेदारी है, तो खुद की अवेकनिंग खुद जाग जाओ, उसके बाद दूसरे तो जाग ही जाएँगे। तो हम सब मिलके जब हर कोई जाग जाएगा, हेवन ऑन अर्थ उसी समय धरती पे आ बन जाएगा। जाएगी। बहुत ही प्यारे शब्दों में हाँ आपने जी, बात को रखा और बिल्कुल सही बात रखा। हम एरोप्लेन में भी जाते हैं तो जब हमें गाइड किया जाता है कि इमरजेंसी के टाइम पे आपको पहले अपना मास्क पहनना है। तभी आप साथ वाले को बचा पाओगे, चाहे वो आपका बेटा ही या बच्चा बहुत ही क्यों अच्छा ना बात। हो। तो ये रियलिटी है, एग्ज़ैक्टली, ये रियलिटी है। एग्ज़ैक्टली। हाँ, वेल रूप जी, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आई रियली अप्रिशिएट इट। आप थैंक इधर भी यू। आइए, हिमाचल भी आइए। मैं धर्मशाला हिमाचल से हूँ, तो आप हिमाचल भी आइए। ओह वाओ! पहाड़ों की गोद में यहाँ भी आपको ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पे आप अच्छी तरह मेडिटेशन कर सकते हैं और आपका वापस जाने का दिल नहीं करेगा। आई एम रियली लुकिंग श्योर, फॉरवर्ड डेफिनिटली। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू इन पर्सन। ये मेरा जिंदगी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपसे बात करके। अब आपसे आपसे कनेक्ट में तो रहूंगा ही, आई विल बी इन टच विद यू और कोशिश करूंगा कि जल्दी फिर मैं आपको दोबारा अपने सेशन में बुलाऊं और आपसे फिर से ढेर सारी अच्छी अच्छी श्योर। बातें करूं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू थैंक टू। यू। टेक केयर थैंक रूप जी, हैव अ गुड डे। थैंक यू।